लिए आपकी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए आईयूपीएसी नाम की जो जानकारी आपने ली है इसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज या कुछ एग्जाम्पल्स और ले रहे हैं। जैसे कि एक कंपाउंड है हमारा CH3 बॉन्ड C और इधर जुड़ा हुआ है CH3 और इधर जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2 और यहाँ जुड़ा हुआ है Cl। ये हमारा हैलोजन जुड़ा है। अब क्या है, सबसे पहले हमें गिनती करनी होती है तो गिनती करेंगे इसकी। ऐसे करें गिनती या फिर ऐसे करें गिनती। ऐसे करें तब भी 3, ऐसे करें तब भी 3, लेकिन ऐसे गिनती करना हमारा निरर्थक होगा। मतलब क्यों निरर्थक होगा? ऐसे करने पर इसमें कहीं हैलोजन बीच में नहीं आ रहा है, हैलोजन इस पर जुड़ा हुआ है, तो इसी से गिनती करना बेटर होगा। तो हम इस पर गिनती कर रहे हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। सीधी चेन जो बड़ी चेन होती है, सबसे सीधी चेन होती है, उसी को गिनती में रखा जाता है, साइड वालों को गिनती में नहीं रखा जाता है। गिनती करने के बाद अब हम लिखना शुरू करते हैं। पहले हैलोजन को लिखा जाएगा। 1 पे हैलोजन है तो 1 क्लोरो, ठीक सा 1 क्लोरो हो गया। 2 पर क्या है? मिथाइल, भाई 2 मिथाइल लगे हैं 2 पर, तो लिखेंगे 2-2 2 डाई मिथाइल। डाई क्यों लगाया? 2 होने के कारण 2 डाई मिथाइल। ये 2 इसलिए लगाया कि 2 ही नंबर पर, 2 इस वाले के लिए और 2 इस वाले के लिए, और 2 होने के कारण डाई शब्द लगाया। 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन पर जुड़े हुए? 3 की पे, तो प्रोपेन हो गया। बस इस तरीके से आप करते जाइए, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कुछ कंपाउंड आपको इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे और कहेंगे कि साहब इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। जैसे कि लिखा होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH और यहीं पर ब्रैकेट में लिखा है Cl, ब्रैकेट बंद, और यहां लिखा है CH3। तो आप सोच लीजिएगा कि ये कार्बन की चेन सीधी जा रही है, साइड में या तो ऊपर या फिर नीचे Cl लगा हुआ है। तो हमें गिनती इधर से कर देनी है क्योंकि इस पर लगा हुआ है ये Cl। इस चेन में देखेंगे तो इसके साइड में ज्यादा नजदीक पड़ रहा है, तो यहां पर हम गिनती करेंगे 1 2 3 4, अर्थात दूसरे पर Cl लगा हुआ है, तो इसका नाम रखेंगे 2 क्लोरो। क्या रखेंगे? 2 क्लोरो। और कितनी कार्बन है चेन में? 1 2 3 4, वो पहले से ही गिना हुआ है, 4 है। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, BUTANA। देखो ये भी हो गया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक कंपाउंड और देखिएगा, इस तरह का भी आपको मिल सकता है। लिखा हुआ है CH3 का होल 3 C और CH2Br, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप इसको समझने की कोशिश करो कि है किस तरीके का। तो CH3 कितना है? 3 बार है ये, तो एक CH3 ये होगा, पहले इसको बना लेते हैं। CH3 ये होगा, ठीक है, और ये इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक CH3 ऊपर जुड़ा होगा और एक CH3 नीचे जुड़ा होगा, अर्थात इस कार्बन से ये 3 CH3 जुड़े हुए हैं, और इधर में ये CH2 जुड़ा है, और इस CH2 पर ये Br जुड़ा है। इस तरीके का कंपाउंड है ये। अब तो इसका नाम लिख देंगे, इस चेन को सीधा रखेंगे, 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। ये भी ज्यादा कठिन नहीं लगेगा आपको यदि आप समझ जाएंगे तो।
अच्छा, एक कंपाउंड और देखिए, इस तरीके का भी आपको मिल सकता है। इस तरीके से लिखा हुआ है CH3 का होल 3 और CBr। इसका IUPAC नाम लिखो साहब। आपको कहा गया है कि ये कंपाउंड लिखा है, इसका IUPAC नाम लिखो। आप क्या करेंगे, आपको दिमाग चलाना होगा। दिमाग क्या चलाना है कि ये लग रहा है ये CH3 3 बार है, तो इस कार्बन पे जुड़ा है किस तरीके से, पहला CH3 ऐसे जुड़ा हुआ, CH3 बॉन्ड, ये वाला कार्बन, दो CH3 बच गए, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, बचा क्या Br। तो Br हमारे यहां जुड़ा है कार्बन की चेन। अब देखिए ऐसे गिनेंगे या ऐसे गिनेंगे, एक दो, ऐसे गिने तो तीन, एक दो तीन। भाई ये वाली चेन बड़ी हो रही है, ऐसे नहीं गिनेंगे। अब हम ऐसे गिनेंगे, या फिर ऐसे यूं गिन लो, या फिर ऐसे यूं गिन लो। तो ये वाली सीधी चेन गिन लेते हैं, एक दो तीन। नाम लिखेंगे इसका। ब्रोमो कितने पे लगा हुआ है, 2 पर, तो 2 ब्रोमो, और 2 पर ही मिथाइल लगा हुआ है। जब ये सीधी चेन होगी तो ये भी साइड वाली हो गई ना, तो साइड वाली को नहीं लिया जाता है, मिथाइल लिया है। तो ये 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 3 कार्बन का है प्रोपेन। आशा करते हैं आपको ठीक प्रकार से ये समझ में आएगा होगा किस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। अच्छा, कुछ डबल बॉन्ड वाले भी ले लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो वो भी ठीक से हो जाए। इसको हटाते हैं। एक कंपाउंड है CH3, सॉरी 3 नहीं 2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। आगे जोड़िए, आगे और बढ़ाइए, सिंगल बॉन्ड CH2, तब लगाइए Cl, 3 कार्बन की चेन बनाइए। हमें ध्यान भी रखना पड़ता है कि इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो रहे हैं कि नहीं, 1 2 और 2, ये 4 हो रहे हैं। इसके देखिए 1 2 3 और 1 4, 4 हो रहे हैं। इसके 1 2 और ये 2 4 हो रहे हैं। ठीक, कंपाउंड सही है, लेकिन इसका नाम क्या है। तो 3 कार्बन है, इनकी गिनती करो सब। तो गिनती कैसे करें, इधर से गिनती करें या इधर से गिनती करें। पहले तो आप इधर से गिनती करते रहते जिधर हेलोजन लगा हुआ है उधर से, लेकिन इसकी इधर से गिनती नहीं होगी। तो फिर किधर से होगी, इसकी गिनती इधर से होगी। बोला इधर से क्यों होगी, इधर से इसलिए होगी, यहां पर 2 शर्तें हैं, एक तरफ हेलोजन है और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड है। और जब डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों उपस्थित होते हैं तब क्या किया जाता है, तो एक नोट लिख लें यहां पर। पहले नोट क्या लिखना है कि जब कार्बन की श्रृंखला में, आप नोट कर लें, जब कार्बन की श्रृंखला में एक तरफ क्रियात्मक समूह हो, एक तरफ क्रियात्मक समूह हो तथा दूसरी तरफ डबल बॉन्ड हो, तो गिनती डबल बॉन्ड की तरफ से की जाती है। इस नोट को आप जरूर लिख लें और याद रखें। तो यही स्थिति इसमें हो रही है कि एक तरफ तो हमारा क्रियात्मक समूह है और दूसरी तरफ ये डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों में जब कंपटीशन होती है कि भाई गिनती मेरी तरफ से करो या गिनती मेरी तरफ से करो, तो ये डबल बॉन्ड हावी हो जाता है, ये भारी पड़ जाता है।
तो डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती होती है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से इधर से गिनती करेंगे 1 2 3। तो लिखेंगे 3 क्लोरो 3 क्लोरो और 3 कार्बन है, तो प्रोपेन नहीं लिखना है। अब डबल बॉन्ड आ गया है, तो आपको पहले बताया था जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं ANE, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। तो यहां डबल बॉन्ड है, ईन लगाना है ENE, प्रोपीन। लेकिन यह भी दिखाना है कि डबल बॉन्ड है किस पर। इधर से देखा जाता है तो यहां 1 पर आ जाता है ना, तो प्रोप 1 ईन लिखा जाएगा इसको, प्रोप 1 ईन ENE, ये होगा इसका नाम, 3 क्लोरो प्रोप 1 ईन।